हमारी सानहा के हवाले से बात हो रही है और उसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो ये है कि हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है अपनी सेफ्टी के हवाले से। और ख़ास तौर पर जब हम सड़क पर निकलते हैं अपनी फैमिली को गाड़ी में बिठाकर, तो गाड़ी के हवाले से क्या सेफ्टी के ऐसे जो हम जिनको कहते हैं कि क्राइटेरियंस है जिनको कि हमें चेक करना चाहिए बिफोर वी सेट आउट ऑन सच जर्नीज़ कि जहाँ पर हमें ये अंदेशा हो कि हो सकता है स्नो स्टॉर्म आ जाए, बर्फबारी ज़्यादा हो जाए, हमें रास्ते में फंस जाएँ हम। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनके बारे में सोचना ज़रूरी है। और फिर ऐसे हालात में कि जब आप किसी और से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि मरी में लोग तो जो गाड़ी को धक्का भी लगा रहे थे वो भी उसका मुआवजा मांग रहे थे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो आपकी अपनी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपने सबसे पहले अपना ख्याल रखना है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ नियाज मलिक साहब मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े ओहदों पर बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ फाइज रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि अपनी सेफ्टी के हवाले से हम क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नियाज साहब। जी वालेकुम सलाम शिफा, कैसे हैं? वैस हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं नियाज साहब। सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि रोड सेफ्टी के हवाले से हमें अपना ख्याल रखते हुए कौन कौन सी चीज़ों को मलूज़े खातिर रखना चाहिए कि अगर हम फैमिली के साथ बच्चों के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये चीज़ें ये बॉक्सेस हैं जिनको चेक करना चाहिए हमें। जी थैंक यू सो मच शिफा। सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी, जैसे आपने कहा ना, कि अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हमें खुद निभाना होगा। और चूंकि मैं एक्सीडेंट के बाद इस चीज़ से डायरेक्ट मुतासर हुआ हूँ, तो मैं आई होप करता हूँ कि आज का ये जो सेशन है हमारा, इससे लोग कुछ चीज़ें, कुछ सबक हासिल कर पाएंगे। बर्फ़बारी में जो, स्पेशली जब हम मरी की बात करते हैं, तो बर्फ़बारी में जो ज़िम्मेदारी के साथ गाड़ी चलाना जो है ना, वो बहुत अहम है और बहुत डिफरेंट है और बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले हमें इस बात का एहसास करना होगा कि क्या हमारी गाड़ी में हर वो चीज़ मौजूद है, क्या हमारी गाड़ी प्रॉपर तरीके से बर्फ़बारी में इक्विप्ड है चलाने के लिए, जिसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टायर्स को चेक करें। और मैं टायर्स के ऊपर बाद में आऊँगा। और इंश्योर करें कि आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल है वो फुल है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप स्टक हो जाते हैं और आपके पास पेट्रोल नहीं होता तो आप बहुत मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा आपके जो एग्जॉस्ट पाइप है उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जिसकी आपने थोड़ी देर पहले बात भी की और इसके ऊपर बात भी डिटेल में हम कर सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब एग्जॉस्ट पाइप किसी वजह से बंद हो जाता है तो वापस गाड़ी के अंदर आनी शुरू हो जाती है और 1 से 2 मिनट के अंदर वो उसका बहुत बड़ा असर हमारे दिमाग पे होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं और हम वो काम नहीं कर पाते जो हम सोच रहे होते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो रोड सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो बेसिकली सेंट्रल पिलर है किसी भी सियाहत का, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी रखती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जहाँ पे सियाहत की बात करते हैं वहाँ पे जो रोड सेफ्टी का मैकेनिज़्म है और उसके साथ जो माहौलियाती निज़ाम, जिसे इकोसिस्टम कहते हैं पाकिस्तान में, वो हम नहीं बना पाए। और यही वजह है कि जो हमारा बेसिकली अभी मामला भी हुआ है मरी में, वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। सर वो जो इकोसिस्टम है किया कि सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो हमारे अपने शोल्डर जी, उस इकोसिस्टम को तो गवर्नमेंट ने बनाना है। अब जब तक वो गवर्नमेंट नहीं बना रही तो वो हमारी अपनी जिम्मेदारियां भी तो होंगी ना, जो हमने पूरी करनी होगी। मतलब हमें हर चीज़ के बारे में, वैसे तो हमारे यहाँ पे आप बात कर लें किसी भी शख्स से, ऐसा लगता है वो हर चीज़ का एक्सपर्ट है, लेकिन जब सानहा होता है कोई तो कहते हैं हमें क्या पता, हमें तो पता ही नहीं था कुछ। ये भी तो हमारा एक मिजाज है। जी बिल्कुल यही बात है। और जो सबसे पहली जिम्मेदारी है वो ड्राइवर के ऊपर है, वो फैमिली के ऊपर है जो किसी भी वेकेशन के ऊपर जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में बहुत अहम है कि आप गर्म कपड़े, फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में आपको रखने बहुत ज़रूरी हैं, गर्म जूते रखने बहुत ज़रूरी हैं। और गाड़ी के मामलात के बारे में जो है आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं चंद थोड़ी सी टेक्निकल बातें करूँगा जो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है किसी भी ड्राइवर को समझने के लिए। और वो ये हैं कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी चलाना एक साइंस है और गाड़ी के जो टायर्स हैं उनका एक ट्रैक्शन रेडियस है। ट्रैक्शन रेडियस का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स पड़ रही है किसी भी बेसिकली टायर के ऊपर, वो 1G की फोर्स पड़ रही। जब आप रेन में जानना शुरू हो जाते हैं तो वो जो फोर्स है वो 0.7G की शुरू हो जाती है। इसी तरीके से जब आप आइस में जाना शुरू हो जाते हैं तो वो जो फोर्स है 0.3 की होनी शुरू हो जाती है और स्नो में 0.15G की फोर्स लगनी शुरू हो जाए। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बर्फबारी में जो आपका कंट्रोल है किसी भी टायर के ऊपर, और ट्रैक्शन जो है टायर की जो मजबूती से ग्रिप करता है वो बेसिकली वो बहुत कम हो जाती। इसका मतलब ये है कि आपका
जो डायरेक्ट कंट्रोल है गाड़ी में रहता नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आप 30 मील फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं तो आपको जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 30 फुट का चाहिए, लेकिन अगर आप वही जो डिस्टेंस है स्नो में चला रहे हैं तो आपको वो जो डिस्टेंस है वो 200 फुट का चाहिए। अब चूंकि हमारे बहुत से लोगों ने बर्फबारी में गाड़ी नहीं चलाई हुई, तो लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि कितना डिस्टेंस चाहिए होगा किसी भी स्टॉप करने के लिए गाड़ी को। अगर आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं बर्फबारी में और आप 30 मील की फी घंटा की रफ्तार से अगर गाड़ी को आप मोड़ रहे हैं तो आपको मिनिमम जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो कम से कम जो है 30 मीटर का डिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड होगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप बर्फबारी में कर रहे हैं तो आपको जो अपनी रफ्तार है 30 मील से 8 मील के ऊपर करनी होगी। इसी तरीके से अगर आप गाड़ी को रोक रहे हैं किसी भी वजह से, अगली गाड़ी और पिछली गाड़ी में, तो नॉर्मल कंडीशंस में जो आपको डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है या जो रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 3 से 4 सेकंड का होता है, लेकिन बर्फबारी में वही रिएक्शन टाइम 10 से 12 सेकंड का हो जाता है। अब ये वो चंद चीजें हैं, आम सी चीजें जो हमें अपने लोगों को सिखानी होगी। इसी तरीके से गाड़ी की जो आपने गाड़ी को क्या सही तरीके से अपनी गाड़ी को फुली तरीके से देखा है। मिसाल के तौर पे रेडिएटर का जो पानी है और जो आपका विंडशील्ड है, विंडशील्ड वो है पानी जो आप अपनी जो आपकी स्क्रीन है या विंडो है उसके ऊपर मारते हैं, तो उसके में जो डी आइसिंग वाली जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर शामिल होनी चाहिए, ताकि जब आप पानी की फुवार निकले तो ये ना हो कि वो फ्रीज हो जाए, जिसकी वजह से और इम्पैक्ट ये होता है कि आपका गाड़ी के एक्सीडेंट शुरू हो जाते हैं। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो हमने खुद निभानी है, और बहुत से मामलात में जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो जो पर्सनल जिम्मेदारी है वो भी पूरी नहीं हो पाती। एक तो जैसे अवैस ने कहा ना कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट ने पूरी करनी, लेकिन जो रोड सेफ्टी है वो सबसे ज़्यादा अहम हमारी अपनी जिम्मेदारी, जो मैं टोटल पार्कों के साथ मिलकर और मैं जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है इसके ऊपर मैं एक शऊर बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये जो शऊर बेदार करने के लिए हम सबको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और गाड़ी को चलाते वक्त हमें गाड़ी को सीरियस लेना पड़ेगा। देखिए आपके हाथ में चंद चीज़ें हैं, एक आपके हाथ में ब्रेक है, एक आपके हाथ में क्लच है, एक आपके हाथ में स्टीयरिंग व्हील है, और ये चंद चीज़ें अपने हाथ में रखते हुए हम समझते हैं कि शायद हम खुदा बन गए या हम उस्ताद बन गए गाड़ी के। बेसिकली गाड़ी हमारी उस्ताद है। मैंने तो अपने एक्सीडेंट के बाद ये देखा है, और गाड़ी को जो इज्जत चाहिए, जो वकार चाहिए उसको चलाने के लिए वो हमें अपने जहन में हर वक्त रखना होगा। अच्छा, उसके अंदर हमारा जो लाइसेंसिंग का मैकेनिज्म है उसको भी देखना पड़ेगा ना, कि हमारे यहाँ पे लाइसेंस किस तरह मिलते हैं। मतलब कराची में तो मैं ये बात जानता हूँ कि लाइसेंस लेना एक आसान काम है, और बहुत सारे मामलात ऐसे भी होते हैं कि आपको जाना भी नहीं पड़ता, टेस्ट भी नहीं देना पड़ता था, और पहले तो लाइसेंस बन जाता था। अब तो लाइसेंस ऑफिस जाना पड़ता है क्योंकि वो डिजिटली तस्वीर ले रहे होते हैं, तो जाना जरूरी रहता है। लेकिन वो लाइसेंस लेना बड़ा अहम है, और उसके लिए जो टेस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं वो हमारे यहाँ पे कितने फ्लॉड हैं। देखिए हमारे पास अब जो है पुलिस इसके ऊपर मेहनत कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि गाड़ी की जो डिफरेंट कंडीशंस में गाड़ी को चलाना, फॉर एग्जांपल अगर आप नारान कागान की आपने बिगिनिंग में बात की, वहाँ पे लाइन स्लाइड्स होती हैं, वहाँ पे बारिशें होती हैं, उसमें गाड़ी को चलाना का जो तरीक़ाकार वो बहुत डिफरेंट है। जो बर्फ़बारी में गाड़ी की चलाने का तरीक़ाकार वो बहुत डिफरेंट है। बलूचिस्तान सहरा में गाड़ी को चलाने का तरीक़ाकार बहुत डिफरेंट है। तो हमारी जो पुलिस है उसे ऑल इनकम्पसिंग किस्म का करिकुलम जो है तैयार करना होगा, ताकि जो एक ड्राइवर है वो हर कंडीशंस में गाड़ी को चलाना सीख सके। अभी क्या हो रहा है कि हम बेसिकली हमारा बहुत सतही है ये करिकुलम। बिल्कुल बहुत सारी चीजों को हम इग्नोर कर रहे हैं, हमारी बड़ी बहुत सतही है, लेकिन ये है कि उन पर काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नियाज मलिक साहब, आपने वक्त निकाला।